प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 फरवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 66, पद संख्याएं 10 से 14 तक। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। तुम जो उसके लिए विलाप करते थे, उसके कारण आनंदित हो जाओ, जिससे तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओ और उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करो। क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांत नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिलेगा, तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारा हड्डियाँ हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेंगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य, किंतु अपने शत्रुओं पर अपना क्रोध प्रदर्शित करेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2, वाक्य 1 से 11 तक। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने के बाद घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना नगर में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम माता मरियम का एक विशेष पर्व मनाते हैं, लूर्द की माँ मरियम का पर्व। सन 1858 में फ्रांस के लूर्द में एक बालिका जिसका नाम है बर्नाडेट, उस बालिका को माँ मरियम ने दर्शन दिया। एक अनोखा दर्शन था।
और माँ मरियम ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्गिक आनंद प्रदान करूंगी। वह बालिका बर्नडेट आज संत घोषित की गई है। दूसरी बार जब माँ मरियम ने दर्शन दिया तो मरियम ने उससे कहा कि जहाँ तुम खड़ी हो वहाँ पर अपने हाथ से छोटा सा गड्ढा बनाओ, और उसने ऐसा ही किया और उस गड्ढे से पानी निकलने लगा। वो झरना बन गया। आज भी वो झरना वहाँ पर उपस्थित है। हजारों लोग उस झरने के जल के द्वारा चंगाई प्राप्त करते हैं। बड़े मजे की बात है कि कोई भी अन्य संत नहीं बल्कि माँ मरियम बार बार दर्शन देती हैं अपने विश्वासियों को अलग अलग जगह पर। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु के बाद हमारी मुक्ति के कार्य में माँ मरियम की भूमिका सबसे बड़ी है, और इसीलिए माँ मरियम बार बार अपने विश्वासियों को दर्शन देती हैं और अलग अलग संदेश देती हैं। आज लूर्द कैथोलिक कलीसिया में माँ मरियम का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। हजारों या लाखों की संख्या में लोग संसार भर से वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। प्रतिदिन वहाँ पर रोजरी का जुलूस होता है, परम प्रसाद का जुलूस होता है। कहा जाता है इस जुलूस के दौरान बहुत सारे लोगों को चंगाई मिलती है। इतने सारे लोगों को वहाँ पे चंगाई मिलती है कि लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। आज हम माँ मरियम का त्यौहार मनाते समय विशेष रूप से रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे कि माता मरियम की विशेष मध्यस्थता के द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, बंधनों से आज़ादी मिले। और आज के सुसमाचार में हमने यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु के पहले चमत्कार के बारे में सुना। वचन में हमने सुना कि प्रभु यीशु का पहला चमत्कार काना नामक नगर के एक विवाह भोज में हुआ था। प्रभु यीशु कैसे परिवारों में रुचि रखते थे, प्रभु यीशु के दिल में परिवारों के लिए क्या स्थान था, इसके द्वारा हमें पता चलता है। उनका पहला चमत्कार एक परिवार में विवाह के परिप्रेक्ष्य में हुआ था। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि उस विवाह भोज में माँ मरियम उपस्थित थी। वहाँ माँ मरियम वहाँ पर उपस्थित थी और प्रभु यीशु और उनके शिष्य निमंत्रित थे और वे भी वहाँ पर उपस्थित हुए, लेकिन पहले से माँ मरियम वहाँ पर उपस्थित थी। एक बहुत सुंदर प्रतीक है। हर विश्वासी के जीवन में, हर विश्वासी परिवार में माँ मरियम की उपस्थिति आवश्यक है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में कि प्रभु यीशु की मृत्यु से पहले प्रभु ने अपनी माँ को यूहन्ना के हाथों में अर्पित किया, कहा कि यह तुम्हारी माता है। और वचन में हम पढ़ते हैं उस समय से यूहन्ना ने माँ मरियम को शरण दिया, आश्रय दिया। माता मरियम उस समय से कलीसिया में हैं, कलीसिया के साथ हैं और हर विश्वासी के साथ हैं। हम विश्वासियों को भी माता मरियम को अपने परिवार में रखना चाहिए, उनको महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए और वह हमारी माँ और मध्यस्थ, विशेष मध्यस्थ बनकर रहेगी। आगे सुसमाचार में हमने सुना कि माता मरियम ने महसूस किया कि वहाँ पर अंगूरी घट गई है, वहाँ पर अंगूरी घट गई है। माँ मरियम ने महसूस किया, एक नारी होते हुए माता मरियम ने महसूस किया। हमारे जीवन में भी कमियां घटियां होती हैं, वो माँ अपने पुत्र से कहेगी। इसलिए उन्होंने जाकर पुत्र से कहा कि पुत्र, उनके पास अंगूरी नहीं रह गई है। हम जानते हैं प्रभु ने उनसे कहा कि इसमें मेरा और आपका क्या, मेरा समय नहीं आया है। हालांकि प्रभु ने कहा मेरा समय नहीं आया है, तब भी माँ मरियम ने अपनी माँ होने का अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दासों से कहा जैसे वो कहेगा वैसे करना। माँ मरियम ने दासों से कहा जैसे वो कहेगा वैसे करना। आज भी वही माँ हर विश्वासी से यही कहती है, जैसे मेरा बेटा कहता है वैसे करो, यानी मेरे बेटे के वचनों के अनुसार जीवन जियो। तुम्हारी समस्या का समाधान तब होगा जब मेरे बेटे के वचन के अनुसार जीवन जियोगे, मेरे बेटे की बातों को मानोगे। और माँ मरियम की इस बात को प्रभु यीशु काट नहीं पाए। हालांकि प्रभु ने कहा मेरा समय नहीं आया है, वह काट नहीं पाए। प्रभु को उस माँ के कहने के कारण एक चमत्कार वहां पर प्रकट करना पड़ा। माँ मरियम ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और प्रभु यीशु ने अपनी अधीनता को प्रकट किया कि उन्होंने माँ मरियम की बात को माना
और एक चमत्कार प्रकट किया। सेवकों ने प्रभु यीशु की बात को माना। यीशु ने जैसे कहा वैसे उन्होंने किया और उन्होंने चमत्कार देखा। सेवकों ने सवाल नहीं किया कि सर कुछ नहीं। जैसे प्रभु यीशु बोलते गए वैसे वे करते गए और नतीजा एक बहुत बड़ा चमत्कार। हमारे जीवन में भी प्रभु के आदेश का पालन करने से बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह देखने को मिलता है। प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन जीने से हमारे जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार देखने को मिलेगा। हमारे जीवन में भी प्रतिदिन के जीवन में कैसे परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, कैसे जीवन में घटी का अनुभव करना पड़ता है, कमी का अनुभव करना पड़ता है। उन सारे क्षणों में हमें प्रभु के इशारे को स्वीकार करना है, उसका पालन करना है। प्रभु जैसे कहते हैं वैसे करना होगा। आपको याद होगा लूकस के सुसमाचार के अध्याय 5 में प्रभु यीशु ने पेतरुस और उनके अन्य साथियों से कहा कि नाव गहरे पानी में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए जाल को बिछाओ। पेतरुस ने कहा, प्रभु रात भर हमने परिश्रम किया, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए, आपके कहने पर हम करेंगे। और उन्होंने ऐसा किया और उनको बहुत सारी मछलियां मिली, यानी जीवन में सफलता मिली। प्रभु के आदेश का पालन करने से हमारे जीवन में क्या हो सकता है, इसका एक सुंदर नमूना और उदाहरण हमें काना नगर के उस विवाह भोज में देखने को मिलता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी माता मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। हम जानते हैं संसार भर में अलग अलग जगहों पर, विशेष करके कैथोलिक कलीसिया में माता मरियम के प्रति आदर को प्रकट करते हुए ग्रोटो बनाए गए हैं, मरियालय बनाए गए हैं। और लोग वहाँ पर जाते हैं और माता मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और जिस तरह काना नगर के विवाह भोज में माँ ने अपने पुत्र से उस परिवार की कमी के बारे में अवगत कराया, उसी तरह आज भी हमारे जीवन की कमी और घटी को माँ मरियम अपने पुत्र के सामने रखेंगी। कुछ लोग कहते हैं माँ मरियम तो मर गई, लेकिन आज वह यीशु के साथ है। प्रभु यीशु ने कहा, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। माँ मरियम यीशु के साथ स्वर्ग में है। आप सभी जानते होंगे एक महान वचन के वक्ता डीजीएस दिनकरन के बारे में। बहुत ही अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने अपने स्वर्ग के अनुभव के बारे में बताया है कि उनको स्वर्ग की अनुभूति हुई थी। उन्होंने स्वर्ग देखा और वहाँ पर माता मरियम के बारे में उन्होंने कहा है कि मैंने माता मरियम को वहाँ पर देखा और वो इतने आनंदित थी कि संसार में कोई भी नारी इतनी सुंदर और आनंदित देखने को नहीं मिलेगी। माँ मरियम इतने आनंदित थी और सुंदर थी। डीजीएस दिनकरन ने अपने वक्तव्य में कहा है, माँ मरियम स्वर्ग में है, यीशु के साथ हैं। वो निरत हमारे लिए प्रार्थना करती रहती हैं। जिस तरह काना नगर के विवाह भोज में उस परिवार के लिए प्रार्थना की, उसी तरह हमारे लिए भी प्रार्थना करती रहती हैं। आज हम माता मरियम की विशेष मध्यस्थता मांगेंगे। हम जानते हैं कि हमारे एकमात्र मध्यस्थ यीशु हैं। इसके बावजूद हम ये भी जानते हैं कि हम दूसरों से, लोगों से प्रार्थना मांगते हैं। कहते हैं ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करना, स्वामी जी मेरे लिए प्रार्थना करना, बहन मेरे लिए प्रार्थना करना। तो माँ मरियम के अंदर कितनी ताकत होगी, उनकी प्रार्थना में कितनी शक्ति होगी। उसी तरह हालांकि हमारे मध्यस्थ यीशु हैं, माँ मरियम के ज़रिए हम प्रार्थना करते हैं कि हे माँ हमारे लिए प्रार्थना कर। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज के सुंदर त्यौहार के लिए धन्यवाद देते हैं। माँ मरियम के सुंदर वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने क्रूस पर से अपना जीवन हमारे लिए अर्पित किया, साथ ही साथ अपनी माँ को भी हमें प्रदान किया है। उस माँ को हमारे परिवार के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में स्थान देने के लिए और उनके द्वारा मध्यस्थता महसूस करने के लिए हमें कृपा दीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों पर दया कर। तेरा पवित्र हाथ उन पर रख, अनुग्रह और आशीष का हाथ। वे जहाँ कहीं भी हों तेरी उपस्थिति के एहसास हों, तेरे संरक्षण का अनुभव मिले। हर प्रकार के बंधन से उनको छुड़ा, हर तरह के शैतानी हरकतों से उनको बचा के रख। हम ये प्रार्थना तुझसे करते हैं, ग्रहण कर यीशु, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।